नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। यह एक बड़ी छोटी सी फ्लाइट जो बगल के सिएटल में जा रही है। इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं बैठे हैं, सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन यह सब यहाँ अनजान है कि आज इनके बीच में इस फ्लाइट में एक हाईजैकर भी मौजूद है। एक बंदा डीबी कूपर नाम से। दिखने में यह एक हाईजैकर एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, एक सूट, व्हाइट शर्ट, टाई, और इसकी उम्र होगी करीब मिड 40s में। लेकिन यह जानबूझकर यह सबसे आखिरी सीट में बैठा है, सीट नंबर 18E में। जैसे ही प्लेन उड़ान करता है, यह बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है वहाँ मौजूद एक एयर होस्टेस को। कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शाफनर, और बड़ी मुस्कान के साथ एक नोट देता है एयर होस्टेस को, और उसने उस नोट को बिना पढ़े रख लिया। ऐसा करते देख कूपर ने कहा, मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। शाफनर ने जब उस नोट को खोला, उसमें बड़ी नीट हैंडराइटिंग से क्लियरली लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माय ब्रीफ केस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। शाफनर कूपर के पास चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि उसके पास बॉम्ब हो सकता है। कूपर अपना ब्रीफ केस खोल के दिखाता है। उस लाल लाल के सिलेंडर, वायर भी थे और एक बड़ी बैटरी थी, जिसमें कोई शक नहीं था कि एक बॉम्ब भी है। कूपर अपनी डिमांड सामने रखता है एयर होस्टेस से, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। सारे कैश एक बैग में होने चाहिए और साथ ही पैराशूट चाहिए। जब हम लैंड करेंगे एक फ्यूल टैंक तैयार रहना चाहिए रिफ्यूलिंग करने के लिए इस प्लेन में, और कुछ भी गलत करने की मत सोचना, नहीं तो मैं इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर्स को यह सब अभी तक पता नहीं था। एयर होस्टेस चुपचाप जाती है और वो नोट पायलट को पकड़ाती है। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो को भी यह बात बताई जाती है और वो जाकर कूपर के साइड में बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर को पूरा पायलट तक का कांटेक्ट रहता है, और जल्दी यह खबर पहुंच जाती है डोनाल्ड नायरब के पास, जो कि एयरलाइंस की प्रेसिडेंट है। वो फैसला लेते हैं, कहते हैं कि कूपर को लेकर फुल कॉम्प्लेंट्स दिखाई जाए, जो कि हाईजैकर कह रहा है। उसकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। वो FBI के पास कांटेक्ट करते हैं पैसों के लिए, और उन पैसों में एक बड़ी खास बात है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिर डोनाल्ड नायरब ने यह फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के साथ कोऑपरेट किया जाए। इसके पीछे कारण था रेपुटेशन। एयरलाइंस की प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि यह खबर पूरी दुनिया में फैले और इससे उनका लॉस होता, इसलिए यह सब उन्होंने इसे दबाए रखा। अब प्रॉब्लम थी कि इतने पैसे इकट्ठे करने में थोड़ा टाइम चाहिए था, और यह फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की थी। तो फिर यह कहा गया कि प्लेन को वहीं गोल गोल घुमाया जाए जब तक पैसों की व्यवस्था नहीं हो जाती, और आधे घंटे की फ्लाइट दोस्तों 3 घंटे की हो गई। पैसेंजर्स अभी तक अनजान थे कि यह सब क्या हो रहा है। पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह डिले हो रहा है। फाइनली शाम 5:46 पर यह फ्लाइट लैंड करती है सिएटल के एयरपोर्ट पर। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है पैसों का बैग और पैराशूट्स लेकर। जब पैसों का बैग और पैराशूट्स कूपर को दे दिया तो उसने इजाजत दी कि सभी पैसेंजर्स प्लेन छोड़कर जा सकते हैं, सिवाय टीना मकलो के। इस हवाई जहाज को रिफ्यूल किया जाता है और यह फ्लाइट दोबारा उड़ान भरती है। इस बार इस प्लेन में सिर्फ पायलट बैठे हैं और उनके साथ कूपर और टीना। कूपर दोबारा इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है पायलट को, कहाँ जाना है, किस स्पीड पर चलाना है, किस एंगल पर। वो कहता है प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर लेकर जाओ और हवा में 10,000 फीट पर उड़ाना। विंग्स की पोजीशन 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी धीरे हो सके उतनी धीरे चलाना। कूपर ने कहा कि जैसे मैंने कहा वैसे ही उड़ते रहो। अब जो आगे होगा वो दोस्तों बिल्कुल अनबिलीवेबल है, फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कूपर टीना से कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और डोर बंद कर ले। प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कूपर इकलौता बचता है। ये अपने पैराशूट्स निकाल कर तैयारी करता है डाइव करने के लिए। कुछ ही मिनट्स में कैकपिट पर एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है। ये इंडिकेट करते हुए प्लेन के स्टेयरकेस को डिप्लॉय किया जा चुका है। उस जमाने के प्लेन में एक बड़ी खास बात थी कि उनमें पीछे सीढ़ियां होती थी। कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और पैराशूट्स और पैसों के साथ छलांग लगा दी। पायलट और एयर होस्टेस ने यह सब होते तो नहीं देखा, और उस जमाने में कैकपिट पर कोई होल भी नहीं होता था। लेकिन शाम 8:13 पर पायलट्स ने यह जरूर नोटिस किया कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक से टिल्ट कर गया, और पायलट्स को प्लेन को दोबारा रिकैलिब्रेट करना पड़ा, रीलेवल करना पड़ा। इसके बाद पायलट प्लेन को ले जाकर नेवाडा के शहर रेनो में लैंड करा देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को सिर्फ मिलती है एक टाई और कुछ पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से। इसके अलावा सिगरेट्स मिलती है जो कूपर ने यूज़ किया था। उस जमाने में स्मोकिंग अलाउ होती थी एरोप्लेन में। इन्वेस्टिगेटर्स सही से जांचते हैं और उन्हें 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं,
ऐसे फिंगरप्रिंट्स जो ना किसी क्रू मेंबर्स के थे और ना ही पैसेंजर्स के थे। इसी दिन से FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। यह इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म किया जाता है, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अधूरे पड़े हैं। आज तक का एक ऐसा हाईजैकर जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। आखिर कूपर कौन था, उसके साथ आगे क्या हुआ, क्या वो पैसे पुलिस दोबारा रिकवर कर पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, सो आइए समझते हैं। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो एंड वेट फॉर सेकेंड पार्ट।